Audio Jungle. नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे हैं ना। अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए। अब हम अपनी मैथ्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैथ्स क्लास में हमने अभी रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था अपने प्रीवियस क्लास में, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की थी हमने, जिसके 5th क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। आज हम उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। और अभी तक अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो मुझसे बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक है, ओके, चलो आ जाओ। लेट्स बिगिन। हम अपने 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे, हम 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। 6th क्वेश्चन अब हमसे क्या कहना चाहता है देख लेते हैं भाई। 6th क्वेश्चन कह रहा है इफ a इंटू बी, ये पूरा का पूरा दिया हुआ है, a इंटू बी क्या होगा वो दिया हुआ है। हमें बताना है भाई a क्या है और b क्या है। सो सिंपल। हाउ, देखो a इंटू बी पूछा है, मतलब a सेट और b सेट होगा। a इंटू बी पूछा है, ऑर्डर्ड पेयर बन रहे होंगे जो इसके एलिमेंट्स होंगे। ये ऑर्डर्ड पेयर है, 1 सेकेंड, ओके। ये ऑर्डर्ड पेयर हैं जो इसके एलिमेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें a पहले है, मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो किसको बिलोंग करेगा, a को। और इस ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो किसको बिलोंग करेगा, b को। सिंपल। अब हम इजीली a और b निकाल लेंगे। कैसे, अभी देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये a बी बी, फर्स्ट एलिमेंट ए सेट को बिलोंग करेगा। ठीक है, बट अगर एक एलिमेंट 2 बार है तो उसे लिखोगे तो एक ही बार ना। सेट में कोई एलिमेंट 2 बार होता है तो उसे कितनी बार लिखते हैं, एक बार। ए 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, बी 2 बार है तो एक बार लिखेंगे। ये बन गया हमारा सेट ए। अब सेट बी देख लेते हैं। जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो बी सेट का होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में a इंटू बी दिया हुआ है, ए पहले है, इसीलिए जो भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं उस पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो ए को बिलोंग करेगा, उस पेयर का जो दूसरा एलिमेंट होगा वो बी को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो दूसरा, इस पेयर का दूसरा एलिमेंट क्या है, x, इसका है y, फिर x फिर y, मतलब x 2 बार आ रहा है तो एक ही बार लिखेंगे, y 2 बार आ रहा है तो एक ही बार लिखेंगे। ये आ गए इसके एलिमेंट। a सेट के एलिमेंट है a और b सेट के एलिमेंट है x और y। सिंपल, इजी। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए सेट, बी सेट, सी, डी, 4 सेट दिए हैं। हमें वेरीफाई करना है कि a इंटू बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी के। ओहो, और सेकंड हमें दिया है a इंटू सी इज अ सबसेट ऑफ b इंटू डी। अच्छा जी, ठीक है जी, इसको तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा। पहले हम सारे सेट लिख लेते हैं। a तो छोटू सा है 1 2, b है 1 2 3 4, ओके, c है 5 और 6, ठीक है, और d क्या है 5 6 7 8, ओके जी। हमें क्या वेरीफाई करना है, पहले हम वेरीफाई लिख देते हैं एक डिफरेंट पेन से। हमें क्या वेरीफाई करना है, a इंटू बी इंटरसेक्शन c बराबर है a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू c के। ठीक है, सेकेंड पार्ट बाद में देखते हैं। चलो यहाँ तो लिख ही देते हैं ना, फिर बार बार क्वेश्चन की तरफ नहीं आना पड़ेगा। a इंटू सी सबसेट है b इंटू डी का। ओके, ये सारी चीजें प्रूव करनी है। अब आ जाओ, अब आराम से तसल्ली से इसे प्रूव करते हैं। ठीक है, ओके। चलो, अब इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है पहले वो प्रूफ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे। फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते, क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी। ओके, बी इंटरसेक्शन सी
अरे ये तो मजा आ गया, बड़ा इजी हो जाएगा। कैसे? बी इंटरसेक्शन सी, देखो 1 2 3 4 5 6, क्या कुछ कॉमन है? कुछ नहीं, तो बी इंटरसेक्शन सी आ गया 5। ठीक है, अब ए का मल्टीप्लाई अगर आप बी इंटरसेक्शन सी के साथ करोगे, मतलब ए का मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे, तो आंसर आएगा 5। मैंने आपको पहले भी बताया था, सेट में हम 5 लिखते हैं जिसका मतलब 0 ही लेते हैं हम लोग, तो ए का मल्टीप्लाई 5 के साथ तो 5 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी का आंसर भी 5 आएगा? तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। हाँ आएगा ही, करके देख लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रही, मेरी बात मान लो, हम करके देख रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, डिफरेंट पेन से करते हैं इसको। ए इंटू बी, ए इंटू बी, बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओगे ना तभी भी आपको पता चल जाएगा। कैसे? ए इंटू बी के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसमें 1 2 3 4 ही तो आएगा, और ए इंटू डी, ए इंटू सी सॉरी, ए इंटू सी के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसमें 1 5 2 6 इस तरीके से आएगा। तो कुछ भी कॉमन ऑर्डर्ड पेयर तो आएगा ही नहीं। जब ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी का मतलब क्या है? ए इंटू बी और ए इंटू सी में जो कॉमन है वो बताओ। जब कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 5 ही आंसर आएगा, तो ये इक्वल हो गए। पर मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखो पहले हम करते हैं ए इंटू बी क्या बनेगा। ठीक है, ए इंटू बी मतलब ए का एलिमेंट है 1, उसका पेयर बनाओ बी के हर एलिमेंट के साथ। कैसे? 1 1, ठीक है बाबा, फिर 1 2, ठीक है बाबा, फिर 1 3, ठीक है बाबा, 1 4, ठीक है बाबा, फिर 2 से बनाओ, 2 1, ठीक है बाबा, 2 2, ठीक है, 2 3, ठीक है, 2 4, ठीक है। ये हो गया ए इंटू बी। नाउ सॉल्व करते हैं हम ए इंटू सी। ठीक है, ए इंटू सी, अब ए इंटू सी मतलब ए के हर एलिमेंट का पेयर बनाओ सी के एलिमेंट के साथ। 1 है ए का फर्स्ट एलिमेंट, उसका पेयर बनाओ सी के साथ, 1 5, ठीक है, फिर 1 6 बन गया, फिर उसके बाद 2 5, फिर 2 6, है ना। ये लो, ये आ रहा है हमारा ए इंटू सी। अब मुझे एक बार बताना, ए इंटू बी के अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर है जिन्हें हम एलिमेंट्स बनाएंगे। ए इंटू बी सेट, ये ए इंटू बी एक पूरा का पूरा सेट है, सेट जिसके अंदर ये सारी चीजें क्या है? एलिमेंट्स। मतलब ये ए इंटू बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। मतलब दिस वन ऑर्डर्ड पेयर विल बी काउंटेड एज 1, सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर को काउंट किया जाएगा 2। मतलब एक पूरे ऑर्डर्ड पेयर को एक एलिमेंट लिया जाएगा। ये पूरा का पूरा एक पेयर कैसा काउंट होगा? 1 एलिमेंट। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताना, क्या कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इन दोनों में कॉमन है? नहीं। 1 5 क्या इसमें आ रहा है? नहीं। 1 6 नहीं आ रहा, 2 5 नहीं आ रहा, 2 6। ए इंटू बी सेट और ए इंटू सी सेट के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट? कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इसका आंसर भी इंटरसेक्शन ए इंटू सी, इसका आंसर भी 5 आएगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, मतलब हमने प्रूव कर दिया। आप खुद ही देखिए, क्या इसमें कोई भी ऐसा पेयर है जो इसके अंदर भी हो? कॉमन है? नहीं, ऐसा कोई पेयर नहीं है। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट दिया है ए इंटू सी इज अ सबसेट ऑफ बी इंटू डी। ठीक है, ए इंटू सी तो हम अभी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये चीज ये हमारे लिए रिलेवेंट है। ठीक है, बाकी सब कुछ मैं हटा रही हूँ। ठीक है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ठीक है, हटा दूं मैं? ए इंटू सी मुझे चाहिए, इसलिए उसे मैं रख रही हूँ, वो काम का है ना। ठीक है, अब मुझे ए इंटू सी तो है, बी इंटू डी आपको पहले निकाल के दिखाना पड़ेगा। बी इंटू डी, बी इंटू डी मतलब बी के हर एलिमेंट के साथ डी का पेयर बनाएंगे। ठीक है, 1 को उठाओ, 1 5 1 6 1 7 1 8, ओके जी। फिर 2 से बनाओ, 2 5 2 6 2 7 2 8, ओके जी। फिर 3 से बनाओ, 3 5 3 6 3 7 3 8, ओके जी। 4 से बनाओ, 4 5 4 6
4748, ठीक है, ये बन गया। ओके, अब मेरे को बताओ सबसेट का मतलब क्या होता है। सबसेट का मतलब होता है, अब ये बोल रहे हैं A इंटू सी इज अ सबसेट ऑफ B इंटू डी, दैट मीन्स A इंटू सी के अंदर आने वाला हर एलिमेंट B इंटू डी के अंदर है, तभी वो सबसेट होगा, पहली बात। पर A इंटू सी के अंदर एलिमेंट कैसे हैं, ऑर्डर्ड पेयर, दैट मीन्स A इंटू सी के अंदर आने वाला हर पेयर B इंटू डी के अंदर है। अब हम ये चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं, कोई डिफरेंट पेन लेते हैं हम, सबसे पहले ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। ये पेयर, पहला पेयर 1 5 है इसके अंदर, है 1 6 है जी इसके अंदर, 2 5 है जी इसके अंदर, 2 6 है जी इसके अंदर, करेक्ट। सो यस, A into C is a subset of B into D, hence proved, done, ठीक है। ओके जी, ओके जी, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो, आप 1 मिनट ले लो भले, जिसको भी नोट डाउन कर ले आप कर लीजिए, एक्सरसाइज कॉपी में, कंसेप्ट कॉपी में नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप मूव करते हैं बच्चों। ओके जी, अब हम आते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे, बहुत सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे इसमें। A सेट है 1 2, B सेट है 3 4, A इंटू बी लिखो, ठीक है। हाउ मेनी सबसेट्स विल A इंटू बी हैव, लिस्ट देम। ओ ओ ओ बाप रे बाप, कितना दिमाग खराब करते हैं। मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, लेकिन मतलब ऐसा होता है ना कि यार ये क्वेश्चन है भी क्यों, मतलब क्या दिमाग लगाना है इसमें, इतना सिंपल क्वेश्चन। वैसी वाली फीलिंग आती है ना इस क्वेश्चन को देखकर, वैसी वाली फीलिंग आ रही है मुझे। चलो ठीक है, अब है तो है, करना पड़ेगा। देखो ए ये है, ए दिया है 1 2, बी दिया है 3 4, बस उसके बाद ए इंटू बी लिखना है, कितने सबसेट्स हैं बी इंटू एफ के, लिस्ट है, ठीक है, कर लेंगे। आ जाओ जी। सबसे पहले ए इंटू बी निकाल देते हैं भाई, क्या आ रहा है, ठीक है। ए इंटू बी बोला है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा, ठीक है। 1 1 का पेयर बनाओ बी के हर एलिमेंट के साथ, 1 3 1 4। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट ए का ही उठेगा, उसका पेयर बनाओ बी के हर एलिमेंट के साथ, 2 3 2 4। ये निकल गया ए इंटू बी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये A इंटू बी भी एक सेट है, मैंने पहले बताया। जब भी हमें किसी सेट के कितने सबसेट पॉसिबल है वो निकालना होता था, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते थे, 2n। n here रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट, उस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है n, ठीक है। ये हम कर चुके हैं, इसको पावर सेट भी कहते थे, सब कुछ सेट चैप्टर में अच्छे से कर चुके हैं। अगर किसी ने मेरा सेट चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज बच्चों इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सेट चैप्टर अच्छे से देखो, क्योंकि सेट चैप्टर का पूरा लिंकेज इस रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में आने वाला है। तो अगर आपका वो वीक है तो आपका ये चैप्टर भी वीक रहेगा, इसलिए प्लीज पहले उस चैप्टर को देखिए, ठीक है। तो 2n, ओके। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, 1 ऑर्डर्ड पेयर इज काउंटेड एज 1 एलिमेंट, ठीक है। तो ये एक पेयर है 1 2 3 4 4 2 4, मतलब 2 2 4 4 2 16। मतलब इसके A इंटू बी सेट के कितने सबसेट्स पॉसिबल है, 16 सबसेट्स पॉसिबल है, 16 सबसेट पॉसिबल है। अब वो आप लोग बनाते रहना, लिखने हैं आपको, बनाने हैं। कुछ तो मैं ही बता देती हूँ, हेल्प कर देती हूँ। 5, ठीक है, मैंने बोला था 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। एक तो ये होगा, ये पूरा का पूरा सेट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ऑफ कोर्स अगर मैं इसी सेट को दोबारा लिख दूं तो दैट मीन्स उस सेट के सारे एलिमेंट्स अपने खुद के सेट में तो आएंगे ही, तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो एक सेकंड तो वो बन जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा दोबारा लिख दूं अगर मैं तो, ठीक है। मतलब कैसे, ऐसे 1 3 1 4 2 3 2 4,
कर्ली ब्रैकेट क्यों लगा रही हूं? क्योंकि सबसेट का मतलब होता है हम छोटे छोटे सेट्स ही बना रहे हैं, और सेट बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट लगता ही लगता है। ठीक है, 2 तो मैंने ही बता दिए, 16 बनेंगे टोटल। फिर कैसे बनेगा? ये सिंपल 1 3। अगर एक सेट बना दूं जिसके अंदर सिर्फ ये एक पेयर लिखा है 1 3, तो क्या वो A इंटू बी का सबसेट नहीं होगा? होगा ना, पर आप कर्ली ब्रैकेट लगाओगे। कैसे? एक कर्ली ब्रैकेट लगाया, फिर 1 3 ऑर्डर्ड पेयर को तो इस ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस ब्रैकेट में। ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाया। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर को स्मॉल ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट किया, उसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट इसलिए लगाया बिकॉज ये अपने आप में एक सेट है। सबसेट अपने आप में एक सेट भी होता है, और सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कर्ली ब्रैकेट में। तो एक ये बन जाएगा, फिर 1 4, एक ये बन जाएगा। मतलब सिंगल सिंगल एलिमेंट का मतलब यहाँ पे होगा एक सिंगल ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये लो बन गया 1 2 4, लो बन गया। ठीक है, ओके। तो कैसे किया मैंने? 5 सारे एलिमेंट्स को लिखा, 2 एलिमेंट्स, 2 तो सबसेट मैंने बना दिए। फिर सिंगल एलिमेंट, मतलब ये सिंगल ऑर्डर्ड पेयर भी एक सबसेट होगा, उसका छोटा टुकड़ा तो है ही, और बिकॉज वो सबसेट है मतलब सेट तो है, कर्ली ब्रैकेट में मैंने लिखा है, ध्यान से देखना। 1 3 इस ब्रैकेट में है बिकॉज ऑर्डर्ड पेयर को, इसका एलिमेंट जो है वो एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसे इस ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, लिख दिया। लेकिन उसके आगे मैंने कर्ली ब्रैकेट भी लगाया बिकॉज ये अपने आप में एक सेट भी है। सबसेट सेट तो होता ही है ना, सबसेट का मतलब एक बड़े सेट का छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, तो ये सिंगल बनेंगे 4 और 6 हो गए, 10 और बनाने। कैसे? अब एक उठाया था, अब 2 ऑर्डर्ड पेयर उठा लो, 1 2 3 और बन गए। ठीक है, ओके। तो कितने बन गए ये हमारे? 6 और 3 9। ठीक है, फिर उसके बाद कैसे उठाओगे? इसके साथ उठाओ, ये रहा 11। फिर उसके बाद दूसरे के साथ उठाओ 12। ठीक है, फिर 3 के पैर उठाओ, 13 14 15, फिर एक ये 16। इस तरीके से 16 बन गए। कैसे? फिर से बता देती हूँ, ध्यान से बेटा, ध्यान से देखो। सारे आपको नोट डाउन करने हैं लेकिन कर्ली ब्रैकेट में करना। देखो, इसको फ्रेश में बता दूं एक बार ना, आप लोग को लिखना, रिप्रेजेंट करना बता रही हूँ। 5 को तो आप लोग लिख ही लोगे। मैं सारे के सारे सबसेट बता रही हूँ, सारे के सारे सबसेट को एक साथ लिखना भी एक सेट है। कौन सा सेट? पावर सेट, हम कर चुके हैं सेट चैप्टर में। और सबसेट भी अपने आप में एक सेट है, इसलिए सारे के सारे सबसेट्स को एक साथ लिखने के लिए भी मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया बिकॉज इसको भी मैं एक सेट कहती हूँ। कौन सा सेट कहती हूँ? पावर सेट कहती हूँ। ठीक है, पहला इश्यू यहाँ क्लियर हो गया। दूसरा इश्यू, जब मैं सबसेट्स लिख रही हूँ उसके अंदर सारे के सारे सबसेट्स को जिस जगह पे मैं लिख रही हूँ वो भी एक सेट है, पावर सेट, इसलिए कर्ली ब्रैकेट लगाया। अब जब मैं इसके अंदर सबसेट्स लिख रही हूँ उसमें भी मैं कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगी। क्यों? बिकॉज सबसेट भी अपने आप में सेट होता है और सेट के लिए हम कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने 5 लिखा, 5 ऐसे ही लिखा जाता है, 5 को ऐसे ही लिखा जाता है, मैंने अच्छे से आपको बताया। उसके बाद अब मैं पहला सबसेट, पहला टुकड़ा मैंने बनाया। ये जो पहला एलिमेंट है ये भी तो अपने आप में एक सबसेट हो सकता है। पहला एलिमेंट मतलब ये पहला ऑर्डर्ड पेयर। कोई सेट है डी जिसके अंदर सिर्फ ये एक ही ऑर्डर्ड पेयर है, तो वो डी, ये ए इंटू बी का सबसेट हो जाएगा ना, क्योंकि डी का हर एलिमेंट जो एक ही एलिमेंट है, एक ऑर्डर्ड पेयर, वो इस ए इंटू बी के अंदर है, तो हो जाएगा ना डी इसका सबसेट। मतलब सिंगल एलिमेंट भी तो सबसेट हो सकता है। सिंगल एलिमेंट का यहाँ पे मतलब है ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट का मतलब ही है पेयर। ठीक है, तो पेयर को तो ऐसे लिखते हैं हम 1 3, ये पूरा का पूरा पेयर मैंने लिख दिया, बट बिकॉज इट इज अ सबसेट मतलब ये अपने आप में एक सेट है, मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगी। ठीक है, फिर मैंने 1 4, पहले तो पेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ब्रैकेट्स लगाए, फिर सेट रिप्रेजेंट करने के लिए दोबारा ब्रैकेट लगाया, फिर 2 3 ऐसे। ठीक है, फिर 2 4 ऐसे। ठीक है, ओके। तो 1 2 3 4 5 तो ये बन गए, और अपने आप में ये पूरा का पूरा दोबारा लिखूंगी वो बन गए 6। ठीक है, फिर मैंने सिंगल लिखा है, फिर डबल की जोड़ी आएगी। जैसे ये 2 को एक साथ लिखूंगी 1, फिर इसको इससे 2 3, ये बन गए 3 और, मतलब ये मेरे 5 6 4 5 6 3 और, मतलब टोटल 9 हो गए। ठीक है, फिर मैं इस दूसरे को उठाऊंगी, इसके साथ बनाऊंगी इसका पैर और इसका पैर, क्योंकि इसका तो बन गया। ठीक है, तो 1 2
2 और, मतलब टोटल होगा 11। फिर इसका इसके साथ बनेगा 1 मतलब 12। फिर 3 3 के पेयर बनाऊंगी, ये 3 का पेयर बनेगा मतलब ये 1 13 आ जाएगा। हाँ, फिर इन 3 पेयर बनेगा मतलब 14 आ जाएगा। ओहो, फिर अभी इन 3 का पेयर बनाए, फिर इन 3 का पेयर बनेगा मतलब 15 आ जाएगा। फिर इन 3 पेयर बनाए, फिर इन 3 का पेयर बनेगा मतलब 16 आ जाएगा। यह आपको बेटा करके देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। मतलब 16 पेयर बनाने पड़ेंगे, जैसे मैंने बताया सिंगल सिंगल तो लिख दिया, फिर डबल बनाओ। डबल बनाओ मतलब ऐसे, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर 3 3 के पेयर बनाओ, इन तीनों का, फिर इन तीनों का, फिर इन तीनों का। इस तरीके से पेयर बनाने पड़ेंगे आप लोग को। हाँ, ये बात याद रख लेनी है कि कोई भी जो आप सेट बना रहे हो वो दोबारा मत लिखना। जैसे एक सेट बना दिया, जैसे 1 3 1 4 बना दिया, ठीक है, अब ये एक सबसेट बन गया। अब जब 1 4 को कर रहे हो तो 2 3 और 2 4 के साथ ही बनाना, दोबारा 1 3 के साथ मत बनाना, वो तो रिपीट हो जाएगा ना। 1 3 1 4 बना तो चुके हो, अब 1 4 1 3 बना के क्या करोगे, क्या करोगे? मैंने बताया था सेट के अंदर के एलिमेंट्स रीशफल होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 1 2 लिखो या 2 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेयर रीशफल होने से प्रॉब्लम नहीं होगी। पेयर के अंदर रीशफलिंग नहीं बोल रही हूँ, पूरा का पूरा पेयर बच्चा लोग, पूरा का पूरा पेयर। जैसे मैं सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर कर देती हूँ ना, क्योंकि घर जाके बच्चों को फिर कंफ्यूजन आता है जो मैं नहीं चाहती। देखो ये 1 3 1 4 ये एक सेट है जो इसका सबसेट होगा, ठीक है, या मैं 1 4 1 3 लिखूं, इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर तो सेम है ना बाबा, सिर्फ रीशफलिंग हुई है। ये वाला ऑर्डर्ड पेयर पहले लिख दिया है मैंने, यहाँ पे ये वाला ऑर्डर्ड पेयर बाद में लिखा है। पूरा का पूरा पेयर बाद में लिखा है ना, लेकिन पेयर जिसको मैं काउंट करती हूँ एलिमेंट, वो तो बिल्कुल सेम है ना। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ सबसेट बनाते वक्त ये याद रखना कि सेम सबसेट्स नहीं बना रहे हो आप, रिपीटेटिव सबसेट नहीं, बिल्कुल नए नए अलग अलग सबसेट बनने चाहिए, उसका टोटल 16 आएगा। ठीक है बच्चा लोग, बस यही मैं कह रही थी। आप इसके सारे 16 सबसेट बना के देखना और लिखना, ठीक है। अगर उसके बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं बन रहे तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। वैसे मैंने बहुत हेल्प तो आपकी कर ही दी है इसमें कि 16 सबसेट्स क्या बनेंगे, मैंने बता दिया। पहले सिंगल सिंगल बनाओ, सिंगल सिंगल बनाओ। देखो हम सेट चैप्टर में ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं, ठीक है, मतलब सब कुछ ही कर चुके हैं। उसमें हम क्या लेते थे, एलिमेंट उठाते थे एक एक। इधर एलिमेंट भी पेयर दिया है तो इधर पूरा का पूरा एक पेयर उठाओ, मतलब एक कपल हो गया ये 1 3 पूरा कपल, उसको पूरा उठाओ, उसको काउंट करो एक एलिमेंट की, भाई ये एक एलिमेंट है। अब इसका दूसरे पेयर के साथ अगर दूसरा पेयर लिखोगे तो वो भी पूरा का पूरा उठाओ, ठीक है। तो 1 3 अगर आपने उठाया है तो 1 4 पूरा उठाओ, फिर 2 3 पूरा उठाओ, 2 4 पूरा उठाओ, ठीक है। ऐसे सिंगल सिंगल बना दिए, फिर डबल डबल ऐसे बनेंगे, फिर डबल डबल बनेंगे, फिर ट्रिपल ट्रिपल बनेंगे, बस 3 3 बन जाएंगे पूरे 16। और आपको आंसर पता है कि 16 ही आना चाहिए, तो आप कैसे भी कर लो। कितने सबसेट पॉसिबल है? 16, उससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं, उससे कम भी पॉसिबल नहीं है, 16 ही आंसर आएगा। तो आपको आंसर ऑलरेडी पता है, तो आपको सिर्फ लिखने हैं वो सबसेट, ठीक है। अगर किसी को उसमें डाउट आता है, नहीं निकाल पा रहे हो, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं वहीं के वहीं आपको बता दूंगी वो डाउट, ठीक है, मतलब मैं रिजॉल्व कर दूंगी आपका डाउट। वैसे इसमें कुछ नहीं है, आप सारे सबसेट्स लिख के देख लेना, ठीक है। ओके, नाउ हम चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इतने सिंपल है। ए एंड बी सेट्स हैं, ध्यान से समझो। ए एंड बी दो सेट हैं। ए सेट के अंदर है 3 एलिमेंट्स, बी सेट के अंदर है 2 एलिमेंट्स, ठीक है। अब ए इंटू बी के अंदर ये एलिमेंट्स आते हैं, मतलब ये 3 ऑर्डर्ड पेयर आते हैं ए इंटू बी के अंदर। हमें ए बी निकालना है। क्या दिक्कत है? ए इंटू बी बोला गया है, इसका क्या मतलब होगा बच्चा लोग? ए इंटू बी का मतलब होगा कि जो इसका ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए के सेट के अंदर होंगे, ठीक है। तो ए सेट क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड। साफ साफ लिखा है एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, मतलब अलग अलग एलिमेंट है, रिपीटेटिव नहीं है, क्योंकि रिपीटेटिव होते तो हम उन्हें एक ही बार लिखते, इसलिए एक्स वाई जेड। बी सेट के अंदर कितने होंगे भाई? बी सेट के अंदर सेकेंड एलिमेंट बी सेट का होगा 1,
2 1 1 2 बार आ रहा है मतलब एक ही बार लिखेंगे 1 2। और n के वैसे भी 3 एलिमेंट्स है x y z, b के वैसे भी 2 एलिमेंट्स है 1 2। करेक्ट आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, चलो 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 10th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देख लेते हैं भाई 10th क्वेश्चन भी क्या कह रहा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट a into a has 9 elements among which are found -1 0 and 0 1. Find the set A and the remaining elements. Oh God, बड़ा सिंपल। देखो वो बोल रहे हैं a into a में 9 एलिमेंट्स हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a into नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a 9 है। a into b होता है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a into नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। यहाँ पे a into a तो हम यही करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a into नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल टू 9, दैट इज na स्क्वायर 9 है ना, मतलब na क्या हो गया 3 है ना, यही हुआ। मतलब ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 3। अब देखो वो कौन से आएंगे। पहला एलिमेंट भी ए है, दूसरा एलिमेंट भी ए है, -1 0 0, दोबारा आ गया 0। तो भाई अगर 2 बार आ रहा है तो एक ही बार लिखेंगे, रिपीटेटिव एलिमेंट्स को एक ही बार लिखते हैं सेट में। फिर 1 रिपीटेटिव नहीं है, ये रहा ए सेट के एलिमेंट्स आ गए। अब a इंटू ए करना कौन सी बड़ी बात है, वो तो आप लोग कर ही लोगे। a इंटू ए कैसे करोगे, देखो मैं ओरली बता भी देती हूँ ना आप लोग को। पहले a का फर्स्ट एलिमेंट उठाओगे, उसका इस दूसरे a के हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाओगे। कैसे, -1 -1 -1 0 -1 1 बन गया। फिर a का सेकेंड एलिमेंट उठाओगा, उसका a के हर सेट के साथ पेयर बनाओगे, 0 -1 0 0 0 1। ठीक है, फिर a का थर्ड एलिमेंट उठाओगे 1, उसका a सेट के हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाओगे। कैसे, 1 -1 1 0 1 1। सिंपल। ठीक है, ओके। मैंने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज 9 विच इज गिवन टू अस। a इंटू a इज 9, तो जिसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a लिख सकते हैं। ठीक है, दैट इज na स्क्वायर 9 है, मतलब na। a सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है 3, वो 3 हमें फाइंड करने हैं। अब इसका तो हर एलिमेंट ही a होगा, बिकॉज a इंटू ए हो रहा है, दैट मीन्स इस सेट के अंदर जो पेयर बन रहे हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट ले लो चाहे सेकंड एलिमेंट ले लो, दोनों के दोनों किसको बिलोंग करेंगे, a को। बस ये याद रखेंगे कि रिपीटेटिव एलिमेंट्स को एक ही बार लेंगे। तो -1 0 अलग अलग है, लिख दो। फिर 0 2 बार आ रहा है भाई, एक ही बार लिखेंगे। और 1 तो 1, 3 एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स लिख लिए। फिर a इंटू ए निकालना तो बहुत ईजी है। ओके बच्चा लोग, क्लियर है सबको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपनी इस एक्सरसाइज 2.1 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में बाकी का हम आगे इस चैप्टर में चलेंगे। कोई भी डाउट आता है आपको इस एक्सरसाइज में, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। जो मैंने आपको होमवर्क क्या दिया, मतलब मैंने एक ही होमवर्क दिया है, जितने सबसेट, वो 16 सबसेट्स हैं, उन सारे सबसेट्स को बस आपको लिखना है। मैंने बता दिया 16 बनेंगे, कैसे बनेंगे, सिंगल सिंगल, डबल डबल, ट्रिपल ट्रिपल, वैसे आप उन सारे सबसेट्स को लिखो बस। अगर लिखने में किसी को दिक्कत आ रही है, नहीं बन रहे हैं 16 सबसेट, तो आप मुझसे बिल्कुल पूछो, मैं उसी समय आपका डाउट रिजॉल्व करूंगी। ठीक है, और अगर इस चैप्टर में किसी को दिक्कत आ रही है तो प्लीज पहले सेट चैप्टर को देखो, क्योंकि इस चैप्टर का पूरा लिंकेज सेट चैप्टर से है। तो अगर किसी ने सेट चैप्टर नहीं कंप्लीट किया तो प्लीज पहले वो कंप्लीट करो, फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करना। ठीक है, मेरी बहुत ज्यादा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि पहले सेट चैप्टर करो फिर इसे देखना, वरना ये चैप्टर भी वीक रह जाएगा, बिकॉज टोटल लिंकेज है इसका सेट चैप्टर से, आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, ओके जी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। प्लीज सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस टाइम पे पाने के लिए वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू लाइक माय वीडियो, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि मैंने आपकी हेल्प करी हो तो। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।